नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम अन्न और वैभव देने वाली शक्ति माँ अन्नपूर्णा के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच सृष्टि के विषय को लेकर चर्चा चल रही थी। भगवान शिव ने विश्व को एक छलावा बताया और इसका प्रमुख कारण बताया भूख को, जो अन्न से शांत होता है। उनके कहने का अर्थ था कि यह ब्रह्म अन्न ही उत्पन्न कर रहा है। माँ पार्वती ने जब भगवान शिव के यह विचार सुने तो उन्हें यह ठीक नहीं लगा। इससे उन्हें इतना बुरा लगा कि वे क्रोध से भर गईं और तत्काल वे कैलाश छोड़कर काशी आकर बस गईं। माँ पार्वती के काशी आने पर शिवलोक सहित अन्य लोकों में हाहाकार मच गया। शिवगण भूख से परेशान हो उठे। अन्न नहीं मिलने से भगवान गणेश और कार्तिकेय जी का भी हाल बेहाल था। भगवान शिव को तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अन्य शिवगण बहुत परेशान हो उठे। ऐसी स्थिति में भगवान शिव अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर पार्वती जी की खोज में निकल पड़े। काशी में उनकी मुलाकात पार्वती जी से हुई। तब भगवान शिव ने उनसे समस्त जीवों और शिवगणों की रक्षा के लिए अन्न की भिक्षा मांगी तथा साथ ही यह कहा कि मुझे इस तथ्य का ज्ञान हो गया है कि अन्न भ्रम नहीं है, अपितु वह सृष्टि के जीवों के लिए आवश्यक है। इस पर माँ पार्वती ने सभी जीवों सहित शिवगणों को अन्न उपलब्ध करवाया और तभी से वे अन्नपूर्णा कहलाने लगी। चूँकि कैलाश छोड़ने के पश्चात माँ पार्वती ने काशी में निवास किया था और यहीं पर अपने माँ अन्नपूर्णा स्वरूप को प्रकट किया था, इसीलिए उन्हें काशी की अधिष्ठात्री अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती के इस अन्नपूर्णा स्वरूप की जो व्यक्ति पूजा उपासना करता है, उसे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती तथा अन्य भौतिक सुख सुविधाएं भी लगातार बनी रहती हैं उसके जीवन में। माँ अन्नपूर्णा की प्रसन्नता के लिए 21 दिन के व्रत भी किए जाते हैं, जो मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी से प्रारंभ होते हैं। इन व्रतों को करने से व्रतधारी को किसी भी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं रहता है। जो व्यक्ति निरंतर माँ अन्नपूर्णा की स्तुति करता है, उस पर सदैव इस अन्नपूर्णा देवी की कृपा बनी रहती है। इनकी साधना आदि गुरु शंकराचार्य ने भी की थी। उनके द्वारा रचित अन्नपूर्णा स्तोत्र बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र है, जिसका नित्य पाठ करने से घर में अन्न की बरकत बनी रहती है और अन्य भौतिक सुख सुविधाएं भी लगातार प्राप्त होती रहती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित अन्नपूर्णा स्तोत्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति उनके इस स्वरूप की उपासना करता है, उन्हें माँ अन्नपूर्णा ऐश्वर्य प्रदान करती हैं और उसके समस्त मनोरथ पूर्ण करती हैं। काशी की अधिष्ठात्री भगवती अन्नपूर्णा माया प्रपंच के सूत्र का भेदन करने वाली हैं। इनका आश्रय प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। वह सदैव जीवों को अन्नदान करती रहती हैं और समस्त प्राणियों को आनंद प्रदान करती हैं। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव और उनके शिवगण तृप्त होते हैं। यह सभी नदियों की स्वामिनी हैं। घोर संकट के समय भी यह अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखती हैं। माँ अन्नपूर्णा के इन्हीं गुणों के कारण इनकी पूजा उपासना हजारों वर्षों से सनातनियों द्वारा की जा रही है। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान इस प्रकार है। तप्त कांचन संकाशाम बालेन्दुकृत शेखराम नवरत्न प्रभा दीप्त मुकुटाम कुंकुमारुणाम चित्रवस्त्र परिधानाम मीनाक्षीं कलशस्तनीं नृत्यन्तमीश मनीषं दृष्ट्वा आनन्दमयीं परां सानन्दमुखलोलाक्षीं मेखलाढ्यनितम्बिनीं अन्नदानरतां नित्यां भूमिश्रीभ्यां नमस्कृतां दुग्धान्नभरितं पात्रं सरत्नवामहं हस्तके दक्षिणे तु करं देव्या देवीं ध्यायेत् सुवर्णजाम्। माँ अन्नपूर्णा की साधना उपासना आदि गुरु शंकराचार्य ने भी की थी। उनके द्वारा रचित अन्नपूर्णा स्तोत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नित्य पाठ करने से घर में अन्न की बिल्कुल भी समस्या नहीं रहती है और अन्य भौतिक सुख सुविधाएं भी लगातार प्राप्त होती रहती हैं। अन्नपूर्णा स्तोत्र के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति उनके इस स्वरूप की उपासना करता है,
उन्हें माँ अन्नपूर्णा ऐश्वर्य प्रदान करती हैं और उसके समस्त मनोरथ पूर्ण करती हैं। धन में वृद्धि करने के लिए अन्नपूर्णा स्तोत्र विशेष लाभकारी होता है। यदि आपकी आय तथा लाभ में वृद्धि नहीं होती हो तो इस स्तोत्र का नित्य पाठ करें। जो व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है उसके हाथ से बनी रसोई कभी कम नहीं पड़ती है। आपको अन्न की किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, परिवार में निरंतर सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए माँ अन्नपूर्णा की पूजा उपासना आवश्यक है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ करना श्रेयस्कर और परम श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं माँ अन्नपूर्णा अगर नाराज़ और कुपित हो जाएं तो अन्न की कमी हो जाती है, धन वैभव की कमी हो जाती है, पुत्र पौत्रादि सभी भूखों मरने लगते हैं एवं जीवन में विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। जीवन एक कष्ट के समान बन जाता है। जब भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए भिक्षा मांगी तो आम इंसान को भी माँ अन्नपूर्णा की पूजा उपासना और उनकी कद्र करनी चाहिए। साथ ही समयानुसार उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। अगर माँ अन्नपूर्णा कुपित हो जाती हैं तो देश में अकाल और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, समस्त विपदाओं का आमंत्रण हो जाता है। इसलिए माँ अन्नपूर्णा की सदा सेवा और साधना उपासना करनी चाहिए, जिससे जीवन में कभी भी अन्न धन वैभव की कमी ना हो, सुख समृद्धि बनी रहे एवं उनकी कृपा दृष्टि सदा सब पर बनी रहे। जीवन में अन्न धन की उपलब्धि और सभी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु माता अन्नपूर्णा की साधना उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही जीवन में समय समय पर ज़रूरतमंदों को अन्न का दान भी करना चाहिए। कहा भी गया है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा लिखना ना भूलें।